हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके क्वांट सेक्शन का। तो आइए देखते हैं एक ट्रायंगल के अंदर इन तीनों ही आइडेंटिटीज को हम लोकेट करके और जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो कैसे इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लोकेट करूंगा मैं ऊपर डिस्टेंस को। यहां पे मैं नीचे दो डिवीजन कर रहा हूं जिसके अंदर एक स्पीड होगा, दूसरा टाइम होगा। यहां पे कैसे कैलकुलेट करना है या इक्वेट करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये हमें पता है। तो ऊपर वाला पार्ट अगर मान लीजिए कोई भी चीज ऊपर वाली नहीं है, जैसे हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो नीचे की दोनों क्वांटिटीज को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो सेम लेवल पे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ऊपर और नीचे अगर हैं तो ऐसे कंडीशन में उसको एक को जो ऊपर होगा उसको न्यूमरेटर मान के चलना है, नीचे डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा टाइम आपको नहीं दिया है, टाइम इक्वेट करना है, तो ऊपर देखिए है डिस्टेंस, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके, और स्पीड नीचे है जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इक्वेट कर सकते हैं टाइम को या कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम को। अगर ऐसे स्पीड नहीं दिया होगा तो क्या करना है, न्यूमरेटर में आ जाएगा डिस्टेंस एंड टाइम आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब एक चीज को आप छिपा देंगे, दूसरी चीज अल्टीमेटली बाकी दो चीजें जो हैं वो एक फॉर्मूला बना के दे देंगी। अब यहां पे अगर मैं कहूं डिस्टेंस के लिए चाहिए आपको, तो नीचे की डिस्टेंस को आपने छिपा दिया, नीचे की दोनों एक ही लेवल की चीजें जो हैं स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है जिससे आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, किसको कहां पे पुट करना है ये याद करने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर है वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो नीचे हैं दोनों वो डिनोमिनेटर में रहेंगे। या फिर अगर दोनों सेम लेवल के हैं, जो डिनोमिनेटर वाली जिनकी बात कर रहा हूं स्पीड और टाइम की, तो वो मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है डिस्टेंस वो दे देंगे। थैंक यू।